अहो गुरुनाथ सुख दुख जीवन मरण जस अप जस विधिहार। भरत सुनो, भरत बहुत चित्रकूट में बहुत हल्ला करने लगे कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये राम चाहते तो क्या नहीं कर सकते थे। जहाँ उन्होंने 14 वन का वनवास काटा वहां पर जो उनकी ननिहाल थी, राजा कौशल नरेश उनका वहां चाहते तो पूरे, मगर नहीं। एक उन्होंने जीवन का स्तर प्रारब्ध से लेकर के जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक उन्होंने दुख ही दुख होगा, क्योंकि वह मर्यादा में थे। संसार में मनुष्य को उसकी मर्यादा बताइए, पत्नी के प्रति क्या भाव होना चाहिए, माता पिता के प्रति क्या भाव होना चाहिए, भाई बंधुओं के प्रति क्या भाव होना चाहिए, सांसारिक वृत्ति को उसने सिखाया। और यहाँ कृष्ण जन्म में आकर के उन्होंने दूसरा रूप धारण। सुनो भरत भावी प्रबल, हे भरत भविष्य प्रबल है। जो चित्रगुप्त ने लिख दिया वो प्रबल है। बिलख कहूं गुरुनाथ सुख दुख जीवन मरण जस अप जस विद्या। आपके हाथ में कुछ नहीं, आपके हाथ में सिर्फ कर्म है। कर्म ही श्रेष्ठ है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल ही भूता संको मा सत्कर्मणि। जरा कर्म कर्म भी कौन सा? कर्म भी दो प्रकार के हैं, सत्कर्म और दुष्कर्म। किसी को सताना परेशान करना वो दुष्कर्म है, और सत्कर्म यह है कि अच्छे कर्म करें, सद्वृत्ति होगी, सद्ज्ञान होगा, सदचरित्र होगा, सद आचरण होंगे। आपके आचरणों के अनुसार तो कृपा सबदम गृहीत्वा चातुतो बंधनम चकार सार्य ग्रंथो उपभोक्ता सकलोकाम। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, संत सनातन धर्म की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि भगवान नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। आगे सूत जी कह रहे हैं, प्राचोर्मुखो नामा निरपस्या महामती जितेन्द्रिया माध्यवादी होती बालयम प्रति दिनी दनी धनम तत्वादि संतोषया सती भार्या तस्या प्रतुम्नाचा सरोजा वदनम सती भद्रशीला नदी तेरे सत्यस्या वचमाचरा। सुनो, पहले भद्रशीला नदी के किनारे पे कुलकामुख नाम की राजा भगवान की आराधना कर रही थी। तस्मिन् अंतरे सतुरे का एक सज्जन पुरुष वहां से आए, जो कि वाणिज्य व्यापार के लिए जा रहे थे। अपने नाव को किनारा लगा करके उन्होंने राजा से जाकर के पूछा, किमिदं कुरुते राजन भक्ति युक्ता सचेतता। किसी भी कर्म को करो, देखो कभी भी व्रत लो तो गुस्सा मत करो, क्योंकि उसका जो फल होता है ना वो निष्फल हो जाता है, वह फल मिलता नहीं। यदि आपने जबरदस्ती भूखे रह करके व्रत लिया, पति की आयु का हरण होता है। ये भागवत में इसका वर्णन किया जाता है। इच्छा नहीं, जबरदस्ती नहीं व्रत लेने की, जरूर थोड़ी है कि भूखा रहने से ही वो होता है। बस जो काम कर्म करो, सद्बुद्धि करो, सद्ज्ञान करो, सदाचरण करें अवश्य। वाणिज्य के लिए जा रहे थे, उसी समय देखा किविदं कुरुते राजन भक्ति युक्ता सदेशा। राजा ने कहा, पूजनम क्रियते साधु विष्णुरातुल्य तेज। भगवान विष्णु की पूजा कर रहा हूं। और आगे कहा कि ममापि संतति नास्ति होयते जायते ध्रुवम। मेरी कोई संतान नहीं है, अवश्य हो सकता है इस व्रत के प्रभाव से संतान हो जाए। वाणिज्य से निवृत्त होकर के साधु घर गया, अपनी पत्नी को पूरा वृतांत बताया, और भगवान की इच्छा अनुसार उसने एक सुंदर गर्भ धारण किया। 10वें महीने की शुक्ल पक्ष के समान हुआ, तो पैदा हुई तो शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान पड़। उसका नाम कलावती। कलावती क्यों रखा उसका नाम? चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं, प्रतिपदा से लेकर के पूर्णमासी तक 16 कलाएं हैं चंद्रमा की। और 16 दिन में बढ़ता है और फिर अंधेरा फिर आ जाता है। प्रत्येक ग्रह का एक संचरण काल है इस सृष्टि में। जैसे हम घूमते हैं ना, ऐसे ग्रह भी घूमते हैं। चंद्रमा 2.5 दिन तक घूमता है, 2.5 दिन में इसका एक चक्कर पूरा होता है। सूर्य 1 महीने में एक चक्कर है। संक्रांति कहते हैं ना, संक्रांति आ गई, 1 महीने में पूरा होता है।
मंगल का 1.5 महीने में है, सबसे ज्यादा है शनि का, वो 7.5 साल में पूरा करता है एक चक्कर। एक मनुष्य की औसत आयु में केवल 2 या 3 बार ही शनि की महादशा आती है। 1.5 साल तक जो है राहु का है, 1.5 साल तक केतु का है, 21 साल बुध के हैं, 19 साल शनि के हैं, वो महादशा में अलग नामना कलावती चेता नामकरणांत तोता स्वामिनम बदलाव। अपने पति को कहा कि आपने पूरा संकल्पित व्रत कहा था उस व्रत को कीजिए। यदि वार्यास अपनी पत्नी को आश्वासन दे करके फिर जो चले गई यात्रा पे, और काफी समय बाद जब लौटे तो देखा पुत्री बड़ी हो गई है, उसका विवाह कंचनपुर नगर के दूध को भेज करके उसके लिए वर ढूंढा, वर ढूंढने के बाद उसका विवाह किया। अब भाग्यवशात साधु व्रत करना भूल गया, जब व्रत करना भूले भगवान रुष्ट हो गए। राजा चंद्रकेतु के यहाँ चोर चोरी कर रहे थे, भगवान ने देखा इससे अच्छा कोई दंड देने का, कोई हमको दंड देता ना उसका भी विधान है, भगवान स्वयं नहीं आते दंड देने के लिए, इसी के माध्यम से। और संसार में शत्रु होने बहुत जरूरी है, रास्ता तभी शुद्ध मिलता है, यदि नहीं है ठीक नहीं है, मामला ठीक नहीं है। राजा चंद्रकेतु के यहाँ चोरी कर रहे थे, कौन? तस्कर चोर। उनकी मति भ्रमित करी, वहां से सामान उठा करके लागे, पीछे से राजा के दूत आ रहे थे, दोनों ससुर दामाद वहां पर बैठे हुए। उन्होंने सामान देखा पीछे तो सामान उठा करके उनके सामने फेंक दो। उन्होंने बिना सोचे समझे उनको पकड़ करके जेल में डाल दिया। आपने कर्म नहीं किया वो चोरी का, मगर आपको उसकी सजा भुगतनी पड़ रही है। कभी कभी आप कोई काम नहीं करते तो उसकी सजा भी भुगतनी पड़ती। प्रारब्धते खल विघ्न भये नीचे प्रारब्ध विरमन्ते मध्य प्राविघ्ने पुनरभिप्रतिहयमान प्रारब्धते चोत्तम जना न परित्यजन्ति। आपका प्रारब्ध भी आपके साथ चलता है। शरीर तो मिला हुआ ना इस समय, पहले कौन सा शरीर मिला हुआ था, क्योंकि कहते ना कि आत्मा तो मरती नहीं है। अहन्य देहन्य माने शरीर तो जाता है, जीवात्मा तो जिंदी है, तो बिजली की तरह आ रही है, चली जा रही है। तो बड़े पूछे, उनको क्या डाल दिया, कारागार में डाल दिया। वहां कोई पूछा, कोई पिटाई हुई। इधर पत्नी बड़ी परेशान, भूख प्यास अन्न से चिंता होकर के बहुत परेशान हो गई। खाने के लिए घर में कुछ नहीं। एक दिन पुत्री की जा रखी थी कथा सुनने, अपनी माँ विलम्ब हुआ पे आने में। अपनी माँ ने पूछा तेरे मन में क्या है, ऐसा क्यों लेट में आई? उसने कहा मैंने भगवान का सत्यनारायण का व्रत सुना है और वह मनोवांछित फल देने वाला व्रत है। माँ ने उसी समय संकल्प लिया कि मैं भी भगवान का व्रत करूंगी। तत्काल राजा चंद्रकेतु को सपना हो गया। आज तो तेरे फोन को समय सपना ही होता था। हे राजन, तूने जो 2 पणिक पुत्रों को अपने कारागार में बंद कर रखा है ना, उनको छोड़ दे, नहीं तो सब कुछ समाप्त कर दूंगा। प्रातः काल का जो सपना होता अमूमन सत्य होता है। 100 में से 95% तो सत्य ही होता है। कोई पितर दिखाई दे रहा सुबह के टाइम पे तो कोई दिक्कत होने वाली है, कोई कष्ट होने वाला है। पितर दिखाई दे रहा सुबह के टाइम पे कोई कष्ट आने वाला है जिंदगी में। इसलिए पितरों के लिए हमेशा, क्योंकि हमारा आधार वही है। मकान की फाउंडेशन होती है ना, तो हमारा आधार भी वही, उनके निमित्त होना चाहिए। सपने में और उसके बाद राजा ने सुबह उठ करके अपने दूतों के साथ कहा, ऐसे से वो पूरी कथा सुनाई उनको। तो उनको जाकर के वहां से ले आई कारागार से। अब उनके तो पहले पिटाई हुई थी, दोबारा फिर याद आ रही कि दोबारा पिटाई ना हो जाए।
उनकी हजामत इत्यादि करवाई गई। सब कुछ उनको जो जितना सामान था उनका उसका दुगना जा करके उन्होंने प्रभागम साजम चा स्वदने चा उपवेश्य सभा मध्य स्वप्नम बदो इधर आज्ञो वचन सुत्वा मौत याति महाजनों समान त्रिवश्य प्रावत विनम्रता विनय पूर्वक सभी को उनको वहां से उठा करके जाए। राजा पणिक सुतो वाणी छंग बोचा साधनम देव प्राप्ति महादुख का खामिदान रे भयम। इसमें मेरा कसूर कुछ नहीं, भगवान की इच्छा के अनुसार तुम्हें दुख प्राप्ति हुआ और हो सकता प्रारब्ध तुमने कुछ ऐसा किया होगा जिस कारण से तुम्हें ये दुख मिला। उनके वस्त्रंकार दिए, हजमत इत्यादि करवाई, पूरा संसर्ग उनका वो साथी चला गया। अब भारतीय संस्कृति का जो विधान है, कोई घर में आया तो उसको जरा आधे रास्ते तक छोड़ करके आ जाए। परिवार प्रथा भी भारतवर्ष में है, विदेशों में कोई परिवार नहीं, क्योंकि आदि समय से ही भारतीय संस्कृति आर्यवर्त कहते हैं संस्कृत में ना, आर्यवर्तांतर्गते सुमेरो दक्षिण पार्श्वे अलकनंदा वागीरति प्रारब्ध से है वो सब आर्यवर्त है। यहाँ के लोगों को आर्य श्रेष्ठ कहा जाता है। आपने नाटक नोटक देखे होंगे पहले, उनमें आर्य श्रेष्ठ भारतवर्ष का नाम आर्यवर्त था। और काफी आज का जो सिंगापुर का दक्षिण के राजा चोल वंश के राजा, उसका नाम सिंगपुरा था। वहां तक यहाँ का साम्राज्य फैला हुआ। धीरे धीरे कुछ हमारी कमजोरी, हमारी गलतियों के कारण जो हुआ धीरे चला गया। तो वस्त्र अलंकार दत्तम परितोषम बड़े पुरस्कार दे करके उनको वहां से विदा किया गया और धीरे धीरे आगे। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, संत सनातन धर्म की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन